नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज दिल्ली में अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी हां, मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर दी। दिल्ली में महज 2 मिनट के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारी मन से अपनी बातें रखी। दरअसल पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमने वफादारी के साथ एनडीए की सेवा की, मगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। मैंने पीएमओ को अपना इस्तीफा भेज दिया है और जिस प्रकार से सीट शेयरिंग में हमारी अनदेखी की गई, अब हमारा उनके साथ आगे बना रहना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा है कि हमने एनडीए नहीं छोड़ा है, पशुपति कुमार पारस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल इन सब के बीच मैं अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को राजद की तरफ से फ़ोन आ गया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उनकी बातें हो रही है। पटना वो लौटने वाले हैं दिल्ली से और उसके बाद आगे का सियासी जो है गणित उसे फिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कार्यालय के बाहर हूं और यहां पर मैंने कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातें की। पार्टी की ओर से नाम नहीं बताने के शर्त पर आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि लोजपा चिराग पासवान गुट के जो भी प्रत्याशी होंगे और वो जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जो पशुपति कुमार पारस की लोजपा है, वो अपने प्रत्याशी वहां उतारने की योजना बना रहे हैं। जी हां, पशुपति कुमार पारस आगामी लोकसभा चुनाव में उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की योजना बना रहे हैं जहां जहां से चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। मतलब कि एनडीए में जहां जहां से उनको सीटें दी गई है। और तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उनकी बातें चल रही है, फ़ोन पर बातें लगातार हो रही है और पटना आने के बाद आगे की रणनीति बनेगी। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमारी अनदेखी की गई उससे हमें काफ़ी जो है तकलीफ पहुंची है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद की थी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसके बाद से नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीतिक पासा फेंका उन्होंने और लोजपा को 2 भागों में बांट दिया था। और चिराग पासवान उस वक्त से थोड़े हाशिए पर थे। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ और जैसा वो कहेंगे मैं उनके नक्शे कदम पर और उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा हर वक्त। तो वहीं पशुपति कुमार पारस को दिल्ली में मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो वापस है। लेकिन अब चिराग पासवान के भी सुर बदले से दिख रहे हैं। वो नीतीश कुमार को अब काफ़ी सम्मान से उनका संबोधन कर रहे हैं और उन्हें 5 सीटें मिली है, वो काफ़ी उत्साहित है। लेकिन अब जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान के सामने बगावत के मूड में है और ये लड़ाई यही थमने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टी के जितने भी बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, सभी को बुलाकर एक बड़ी बैठक की जाएगी लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस अभी काफ़ी खामोश है। राजद से उनकी बातें तय हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो अगर आगे कोई और कदम उठाते तो पार्टी को उससे काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए वो आगे कोई दूसरा कदम नहीं उठाने वाले हैं। लेकिन यह भी तय है कि इस लोजपा के अंदर भी अब टूट होने की संभावना है, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं बीना देवी भी चिराग पासवान से मिल चुकी है, महबूब अली कैसर भी मिल चुका है और अब ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि नवादा से जो है सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह वो भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए पशुपति पारस के लिए भी राहें आसान नहीं होगी और चिराग पासवान तो फिलहाल जश्न मना रहे हैं और अब पशुपति पारस अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है फिलहाल चिराग पासवान के लिए जश्न का माहौल है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।